गुड आफ्टरनून एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं ये व्लॉग शुरू करती हूँ ऐसे रास्ते में जाते हुए। आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे कि रमज़ान के इस महीने में इतनी सुबह इतनी तपती धूप में मैं कहाँ ही जा रही हूँ अपने आप को परेशान करके। पर बस मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़रूरत पड़ गई कि मुझे जाना ही पड़ा बाहर। एक्चुअली कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं चल रही थी। मैंने सोचा दवा खा के ठीक ही हो जाना है, बट नहीं हुआ। तो अब थक हार के मुझे आना ही पड़ा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये दोपहर के 11 साढ़े 11 का वक्त है और इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि मतलब बर्दाश्त के बाहर। और हमसे तो बस हुआ यूँ कुछ कि काफ़ी दिनों से फीवरिश एहसास हो रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा, दवा खाऊंगी एक बार। लेकिन दवा खाए तो ठीक, फिर वैसे ही बुखार लगना शुरू। और फिर ऐसे हर दिन रोज़े की हालत में आप ऐसे जा नहीं सकते हो बाहर। और अम्मी मुझे कब से कह रही थी चलो चलो चलो, पर मैं जा नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा अब अम्मी को भी ज़्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं। अब कह रही है, वो मुझसे बड़ी है, तो चले ही जाते, ज़िद करना अच्छी बात होती नहीं है। तो फिर मैंने हिम्मत करके मैं डॉक्टर के पास गई। और बीपी लो की भी मसला हो रहा था काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा अब दिखा ही लेते हैं डॉक्टर को। तो फिर मैंने अपने भाई को मैंने बोला कि चलो चलते हैं। तो वही फिर हम पहुँचे मार्केट। वहाँ पे डॉक्टर एक्चुअली अम्मी ने इस बार मुझे बोला होम्योपैथिक में दिखाते हैं। होम्योपैथिक की दवाई भी असर करती है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट असर करती है। तो अम्मी ने बोला चलते हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर हम चल दिए उसी के हिसाब से। और फिर बहुत ज़्यादा भीड़ थी उनके क्लिनिक पे, डॉक्टर क्लिनिक पे। तकरीबन हमने वेट किया होगा अराउंड आई डोंट नो, मे बी 15-20 मिनट हमने वेट किया होगा, काफ़ी देर। तो फिर जाके मेरा नंबर आया था, मतलब आएगा। और बाहर बहुत तेज़ धूप थी, एकदम खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बिल्कुल चक्कर से आ रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी मैं गिर जाऊंगी। तो मेरी हिम्मत तो बिल्कुल ज़ीरो, एकदम डाउन हो चुकी थी। फिर मैं गई डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने देखा मुझे, चेक करा, फिर उन्होंने मुझे दवा दिया, अभी फ़िलहाल 3-4 दिनों का अब दवा खानी है मुझे। और होम्योपैथिक की दवाएं ऐसी होती कुछ कि आपको हर कुछ घंटे में खाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे सेम मेरे साथ वही हुआ। यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोला कि हर 3 घंटे में आपको खाने हैं। तो कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह इफ्तार के बाद मैं खाऊँ। वैसे आज मैंने रोज़ा इसलिए नहीं रखा था बिकॉज़ अम्मी ने मुझे रखने नहीं दिया। अम्मी ने कहा डॉक्टर से एक बार चल के दिखा लो, दवा शुरू कर लो, फिर रख लेना। तो आज मैं दवा खाना शुरू करूँगी एंड इंशाल्लाह कल से मैं अपने रोज़े फिर से शुरू करूँगी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं एक रोज़ा मेरा छूट गया। तो ये कुछ हुआ, मैंने डॉक्टर के पास दिखाया, वहाँ से निकले और फिर उसके बाद अम्मी को लेना था ऑब्वियसली कुछ सब्ज़ियाँ। तो हम चल पड़े सब्ज़ी मंडी की तरफ। और ट्रस्ट मी गाइस, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरे शहर में आपको इतनी अच्छी, इतनी प्योर, इतनी लेजिट सब्ज़ियाँ मिलेगी ना, आपको कहीं नहीं मिल सकती है। एंड टेस्ट, हम जब कोई सब्ज़ी खाते हैं तो वो सब्ज़ी हाइब्रिड है या वो ऑथेंटिक है, वो खा के पता चलता है। तो यहाँ की सब्ज़ियों में वो बात है। क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है, तो ड्रम स्टिक्स आर माई फेवरेट्स। ड्रम स्टिक एक ऐसी चीज़ है जो लाइक हम पूरी गर्मियाँ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी होती है, बहुत हेल्दी होती है, हमारी सेहत के लिए भी है। तो इसलिए हर साल गर्मी में ड्रम स्टिक्स तो मस्ट है। तो बस अम्मी ये ड्रम स्टिक्स लेती भी मार्केट से। इंडियन मॉम्स तो होती है कि उन्हें थोड़ा मुआयना करना होता है कि कैसा है, क्या है, अच्छा है, नहीं है, महंगा दे रहे हैं, ये वो। तो वही बस मेरी अम्मी उसी चीज़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे वो ड्रम स्टिक्स ले रहे थे और मैं बस उन्हें कैप्चर कर रही थी। और इतनी तेज़ गर्मी थी कि पूरा नकाब में मैं भीग चुकी थी। और सब्ज़ी मंडी तो होता ही है किच-किच, आप देख सकते हैं रास्ते कितने बुरे हैं। तो मैं खड़ी होकर अम्मी का वेट कर रही थी। आप देखिए सनराइज़ किस तरह से मुझ पे पड़ रहा है, ऐसा लग रहा था बस गिर ही जाऊँगी मैं। अम्मी का वेट कर रही थी। मैंने सोचा मैं अपने आप को भी कैप्चर करूँ। और फिर ये मंडी की हालत आप देखिए किस तरह से, ये मंडी आप किच-किच होती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इसलिए जाना। बट आई हेट बाइंग वेजिटेबल्स, बट यहाँ आती हूँ तो कभी कर ही लेती हूँ। यहाँ पे मेरी अम्मी मुझसे कुछ बातें कर रही थी कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। मैंने बताया कि मुझे नहीं पता, आप देख लो क्या लेना
से। उसके बाद ये बात ही कर रहे थे। एक्चुअली मेरे फ़ोन में ना रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो मैं वेट कर रही थी मेरे भाई की कॉल करने की। पता नहीं कहीं गाड़ी लेके खड़ा था, तो मेरे फ़ोन में रिचार्ज था नहीं और मैं उसे कॉल कर नहीं सकती थी, और अम्मी को पैसे चाहिए थे भाई से। तो ये फिर उसने मुझे कॉल किया, फिर हमने बुलाया, उसने पैसे दिए और फिर मैंने इसे कैप्चर किया, फिर चला गया वापस। तो 12 बजे का भी टाइम नहीं हुआ था, एंड इतनी तेज़, मतलब गर्मी तो ऐसा लग रहा है बस पता नहीं कितनी तेज़ गर्मी होगी। मैंने टेम्परेचर चेक नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, पर 35 के अराउंड तो होगी ही होगी। तो बस हम ऐसे ही चल ही रहे हैं, मतलब देख ही रहे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कैसा है क्या है। तो यहाँ पे फिर हम आ गए। आप देखिए यहाँ पे अम्मी को पता नहीं क्या लेना, अम्मी को लेना था धनिया पत्ती, कोरिएंडर एंड करेले। गाइस करेले भी मेरे फेवरेट्स है, बट रमज़ान के टाइम पे मैं नहीं लेती हूँ बिकॉज़ नहीं खा पाती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा शेड्यूल ही होता है कि आप मन भर के नहीं खा पाते हो। तो एक ही टाइम खाना ही खाते हैं, तो कहाँ से खा पाएंगे कोई भी सब्ज़ी। तो अम्मी को वहाँ की पसंद नहीं आई, तो फिर हम दूसरे वहाँ पे गए देखने के लिए कि, और ये टमाटर, ओह माय गॉड, यहाँ पे आपको सब सस्ती बहुत ज़्यादा महंगी नहीं बोलूँगी मैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ की यही खासियत है कि अच्छी सब्जियाँ और वो भी किफ़ायती दाम में। बाहर के शहरों में, दिल्ली मुंबई में आपको अच्छी सब्जियाँ भी नहीं मिलती है और महंगे भी मिलते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें लेना ही पड़ता है एट दी एंड। तो ये मेरे शहर की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे सब्जियाँ अगर आप खाओगे तो और हेल्दी रहोगे ना। तो गर्मियों के टाइम में जो है ना, सब्जियाँ वैसे भी कम मिलती हैं, तो आप जितना भी ग्रीन वेजिटेबल्स में डिपेंड रहोगे सब्जियों के गर्मियों के टाइम, ये बहुत बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और फिर इसके बाद फाइनली मेरी मॉम को धनिया समझ आ गया, वो मुझसे कह रही थी देख ले सही है ना, मैंने बोला हाँ सही है बस ले लो। फाइनली उन्होंने ले लिया यहाँ से धनिया, बिकॉज़ गाइस धनिया के बगैर तो कोई भी सब्ज़ी नहीं बन सकती। आई गेस धनिया 4 चांद लगाता है किसी भी चीज़ को, तो धनिया का ऐसा रुतबा है सब्जियों में। तो यही है। और अगर गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इतनी धूप में तो बाहर ही मत थे जाओ। मेरी जैसी लड़की रही तो वहीं पे गिर के बेहोश हो जानी है। मुझसे तो बर्दाश्त के बाहर था। मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी प्लीज़ अब घर चलो, अब नहीं होगा मुझसे नहीं रुका जा रहा है यहाँ पे। पर सब्ज़ी भी लेनी थी, बार बार वो कितना आती। मैंने अपने आप को थोड़ा सा संभाला कि कोई बात नहीं, सो हैव पेशेंस, सब्र रखो, अभी चल लेंगे घर। तो ये पैसे देते हुए सब्ज़ी वाली मेरी अम्मी को हमने पैसे लिए, और फिर इसके बाद फिर चल पड़े आगे की तरफ। कुछ और पसंद आ जाए तो वहाँ से फिर, और अगर कोई सब्ज़ी लेनी हो तो मेरे घर का ये सीन है ना कि एक सब्ज़ी खाता है तो दूसरा वो नहीं खाता। तो मेरी अम्मी क्या करती है, एक के लिए वो सब्ज़ी लेंगी, दूसरे के लिए दूसरी सब्ज़ी लेंगी। आई नो कभी कभी बहुत ज़्यादा लाड प्यार वाली बात हो जाती है, बट जिसको जो पसंद है वो खाना चाहिए ना, इस पर कोई लाड प्यार नहीं। अगर उसको वो पसंद नहीं है तो नहीं पसंद है ना। तो अम्मी ऐसा करते हैं, मेरे घर का तो ऐसे, बट ऐसा भी नहीं है कि हर दिन 3 लोगों के लिए अलग अलग 3 सब्ज़ियाँ बनती है, वैसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आज ये बन गया तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कर दूसरा कर लेगा, अगर कल उसके पसंद का बन गया तो सामने वाला मतलब पहला वाला एडजस्ट कर लेगा। ऐसे ही होता है हमारे घर में। तो यहाँ पे मेरी अम्मी नींबू लेती हुई, बिकॉज़ नींबू के बिना तो बस अधूरा ही है, चाहे वो गर्मी हो बरसात हो ठंडी हो, नींबू तो नींबू है। तो अभी तो ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ हम वैसे भी जो कोल्ड वाटर होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये पूरे रमज़ान में हमने एक दफ़ा भी ठंडे पानी नहीं पिए, ना ठंडा शरबत पिया। हम अगर शरबत भी बनाते हैं तो नॉर्मल पानी का बनाते हैं, बिकॉज़ ठंडे पानी और सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। तो मेरे घर पे ठंडा पानी मेरी अम्मी अलाउ ही नहीं करती फ्रिज में रखना। तो हम शरबत पीते हैं, और उसी में अगर हमारे घर में कोई जूस रखा है तो उसे बाहर निकाल के पहले उसका टेम्परेचर नॉर्मल किया जाएगा, उसके बाद हम पीते हैं। ठंडी चीज़ें इज़ अ बिग नो फॉर अस, बिकॉज़ अम्मी को भी ठंडी चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती, उनको भी सर्दी खांसी हो जाती है। तो अम्मी की वजह से भी हम इग्नोर करते हैं कि कोई बात नहीं, हम नॉर्मल टेम्परेचर का वो पी लेंगे। बट जब ज़्यादा मन करता है तो थोड़ा बहुत कभी कभार चल जाता है, बट ऐसे डेली बेसिस पे रमज़ानों में तो बिल्कुल नहीं चलता है। इसके बाद हम चल पड़े आगे की तरफ। मैं यहाँ पे क्या किया, मैं आगे बढ़ गई, और मेरी अम्मी फिर से कहीं पे रुकेंगी अभी मुझे पता है।
तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर और इस कड़ाकेदार गर्मी से घर पे आ चुकी हूँ। तो मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।